हापुड़ से एक 10वीं क्लास की छात्रा एक हफ्ते पहले लापता हुई थी। उसका शव हफ्ते भर बाद नोएडा के एक अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस में मिला। सवाल उठे कि कौन और क्यों ऐसे किसी को छोड़ गया। लेकिन अब हापुड़ में एक शख्स ने आरोप लगाया है कि उसकी बहन का उसके ही साली ने गैंगरेप कर मार डाला। इसमें उसकी बीवी भी शामिल है। उसकी शिकायत पर उसकी पत्नी, साले, सास, ससुर पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। साला लड़की को नोएडा के अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में छोड़कर फरार हो गया था। कमाल खान की रिपोर्ट। वो 22 तारीख को घर से कॉलेज जाने की बात कह के गई, लेकिन वापस नहीं आई। उसके भाई का कहना है कि उसकी बहन को ढूंढवाने में उसका साला भी शामिल था और उसकी बीवी ने बदनामी का डर दिखाकर पुलिस में रिपोर्ट नहीं करने दी। 4-5 जगह घूमने गया साथ में, और मेरी वाइफ जो थी वो भी मुझे रेगुलर फ़ोन करती रही कि ये थाने में रिपोर्ट मत करना, प्लस उसमें बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दोनों परिवार बेकार हो जाएंगे। तो वो 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में वापस आ जाएगी। घर वालों ने छानबीन की तो पता चला कि लड़की को आखिरी फ़ोन उसके भाई के साले का ही आया था। गांव के प्रधान ने जब लड़की की सहेलियों से पूछा तो उन्होंने भी उससे दोस्ती की बात बताई। तो उन बच्चियों ने बताया कि जी उस लड़के के सिवा वहाँ स्कूल कोई नहीं आता था, और वही आता था, वही फ़ोन पर बात करता था। तो उसके बाद मैंने उनको कहा, मृतक के पिता को, कि भी लड़का वही है, आप मानो ना मानो, आपको यकीन ना हो, वो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, पूरा परिवार मिल करके। 31 मार्च को नोएडा के एक अस्पताल के बाहर खड़े एक एम्बुलेंस के ड्राइवर ने लड़की के पिता को फ़ोन कर कहा कि 2 लड़कों ने उनकी बेटी का शव हापुड़ ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुक की थी। कह कर गए थे कि एटीएम से पैसा निकालने जा रहे हैं, लेकिन वापस नहीं आए, आप शव ले जाइए। इस पे घर में हंगामा हो गया। सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो लड़की के भाई का साला ही उसे वहां लाता हुआ दिखा। जो कैमरे लगे हुए थे वहाँ पे, उनमें फोटो में बाइक चालक और एक बंदा और था कोई, उसके बीच में मेरी सिस्टर को दबा रखा था, और इतना फोटो में दिखाई दिया वहाँ पे। घर वालों की तहरीर पे पुलिस ने उस शख्स की बीवी, उसके साले और ससुराल वालों के खिलाफ गैंगरेप और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि लड़की को मुंह दबाकर मारा गया है। पुलिस हत्या की वजह तलाश रही है। आज सिंबावली थाने पर एक व्यक्ति ने तहरीर दी कि उसके लड़के की पत्नी तथा उसके लड़के के ससुराल जनों ने उसकी लड़की की दुष्कर्म करके हत्या कर दी है। इस तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया। सारी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। एक अपराध ने रिश्तों को कितना शर्मसार कर दिया। उस बाप के दिल पे क्या गुजर रही होगी जिसकी 15 साल की बेटी इस तरह गैंगरेप के बाद मार दी गई, और उस भाई के दिल पे क्या गुजर रही होगी जिसकी बहन तो चली ही गई, लेकिन इस पूरे कांड में उसकी बीवी के भी शामिल होने का अंदेशा है, जिसके खिलाफ उसे खुद मुकदमा करना पड़ा। हापुड़ में अदनान के साथ लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान मौजूद हैं। कमाल, जब ये सुबह खबर आई थी कि किस तरह से एक 10वीं की छात्रा का शव एम्बुलेंस में हॉस्पिटल के बाहर पड़ा मिला है, तो वाकई में बहुत परेशानी हुई थी। और अब जिस तरह से आपने रिपोर्ट दिखाई है, अनेकों सवाल खड़े करती है। क्या क्या अब सवाल या परेशानियां क्या हैं? लड़की का परिवार अब क्या कह रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये बच्ची बहुत छोटी है, सिर्फ 15 साल की है, और जिस लड़के के बारे में कहा जा रहा है कि जो शख्स जिसकी बहन है, जिस नौजवान की, वो कह रहा है कि मेरे साले ने मारा है। साले की उम्र 27 साल है। साला शादीशुदा है। पहले भी कुछ इस तरह की चीजों की चर्चाएं हुई हैं परिवार में, साले और उसकी बहन को लेकर के। लेकिन अब जिस तरह से उसकी बहन गायब हुई, उसके बाद वो फिर मर गई, फिर अस्पताल ले आए, कह रहे हैं कि अस्पताल में दिखाने के लिए ले गए। अस्पताल के डॉक्टर्स ने कहा कि ये मर चुकी है, तो उसको लेके बाहर आए, एम्बुलेंस में छोड़ के चले गए। तो अगर मान लीजिए ये कोई मोहब्बत का रिश्ता भी रहा हो, या लड़की अपने मर्जी से भी गई हो, या उसको फुसला के ले गए हो, क्योंकि छोटी बच्ची है, जाहिर सी बात है, नाबालिग है, और ये नाबालिग के साथ इस तरह के कुछ भी करना, चाहे उसमें नाबालिग की सहमति भी हो, तो ये अपराध की श्रेणी में आता है।
लेकिन उसको मारा क्यों, उसका मोटिव क्या था, और अगर मारा तो उसको एम्बुलेंस में खुलेआम छोड़ के क्यों भाग गए, उसकी लाश को कहीं छुपाने की कोशिश क्यों नहीं की। बहुत सारे सवाल हैं। और लड़की 1 हफ्ते तक वो कहाँ पे रही, और ये जो लड़का है जिसकी बहन है, उसकी बीवी को क्या ये पूरी बात पता थी? क्या वो अपने भाई को बचाने के लिए अपने पति से कह रही थी कि तुम FIR मत करो, कई लड़कियां घर से जाती हैं फिर बाद में आ जाती हैं 2, 4, 10 दिन बाद, बदनामी होगी, ये भी खुद से आ जाएगी। फिर उसका साला जो है वो इन लोगों के साथ में लड़की को ढूंढवाने में भी शामिल था। घंटों उसने लड़की को ढूंढने का भी काम किया। अगर लड़की को वो खुद लेके गया था और वो ढूंढने का काम कर रहा था तो जाहिर सी बात है उनको गुमराह करने का काम कर रहा था। क्यों कर रहा था? बहुत तरह के सवाल हैं। जब पुलिस इंटरोगेशन करेगी और मीडिया को बताएगी उसके बाद ही चीजें सामने आ पाएंगी। कमाल, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और हमेशा यही कहा जाता है जब बलात्कार के ज़्यादातर मामले आते हैं 80% के करीब जो बलात्कारी होते हैं वो जान पहचान के होते हैं।